जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही रोचक, मज़ेदार, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक कहानी। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आइए अब शुरुआत करते हैं। दुष्टता का फल। कुछ समय पहले की बात है। अशोक कुमार और विनय कुमार नाम के शख्स थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। अशोक कुमार और विनय कुमार एक ही ऑफिस में काम करते थे, परंतु काम और बुद्धिमानी के मामले में विनय कुमार बहुत होशियार था। वहीं अशोक कुमार की कामचोरी और सहयोगियों के प्रति जलन से सभी वाकिफ थे। एक तरफ अशोक कुमार अपने ही काम से जी चुराता रहता था, वहीं दूसरी तरफ वह दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए हमेशा साजिशें रचता रहता था। विनय कुमार से दोस्ती होने के बावजूद वह उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था, लेकिन विनय कुमार सब कुछ जानते हुए भी अशोक की हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। ऑफिस में आए दिन अशोक की हरकतों से सभी कर्मचारी परेशान रहते थे। एक दिन हद तब हो गई जब ऑफिस के खाते में गड़बड़ी पाई गई। अशोक और विनय ऑफिस में कंपनी का हिसाब किताब रखने वाले लेखा जोखा विभाग में कार्यरत थे। विनय कुमार की बुद्धिमत्ता और उसकी ईमानदारी को देखते हुए कंपनी ने लेखा जोखा का भार उसे सौंप रखा था। विनय कुमार सुलझे हुए तरीके से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था। ऑफिस के सभी लोग उसके कामों की तारीफ किया करते थे। यही बात विनय के कनिष्ठ के तौर पर काम कर रहे अशोक को नागवार लगती थी। दुष्टता में अशोक विनय को बदनाम करने के लिए साजिशें रचता रहता था। विनय को बदनाम करने की कोशिशें तो उसने कई बार की थी, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती थी। अंततः एक दिन ऐसा आया कि अशोक की दुष्ट कारगुजारी की वजह से विनय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। दरअसल हुआ यह कि ऑफिस के हिसाब में 50,000 रुपये की गड़बड़ी पाई गई। पैसों की गड़बड़ी की खबर से पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। जांच में पता चला कि लेखा विभाग में छोटे खर्चों के लिए रखी गई रकम में से 50,000 रुपये चुराए गए हैं। शक की सुई सीधे तौर पर विनय पर गई। विनय के लाख सफाई के बावजूद कंपनी प्रबंधन ने उसके तर्क को नकारते हुए विनय को नौकरी से निकाल दिया, जबकि पैसों के गबन की हकीकत कुछ और ही थी। पैसे अशोक ने चुराए थे। विनय भी इस बात को जानता था, परंतु कोई सबूत न होने के कारण वह अशोक को दोषी ठहराने में असमर्थ था। इधर अशोक अपने मंसूबे को पूरा होने पर मन ही मन बहुत खुश था। अब जैसा कि संभावित था, पैसों के गबन में एक बार सफल होने के बाद अशोक की हिम्मत बढ़ गई। उसने देखा कि चोरी तो उसने की थी, लेकिन फंस तो विनय गया और सजा भी उसे भुगतनी पड़ी। अशोक एक बार फिर से पैसे चोरी करने की योजना बनाने लगा, परंतु उसे यह पता नहीं था कि ऑफिस के अन्य सभी कर्मचारी विनय वाली घटना के बाद से सतर्क हो गए थे। इसकी वजह थी कि कोई भी कर्मचारी विनय को दोषी मानने को तैयार नहीं था। सभी को लगभग अशोक पर ही शक था। इसी शक की वजह से सभी की नज़रें हमेशा अशोक की गतिविधियों पर लगी रहती थीं, लेकिन दुष्ट अशोक को अपनी चालाकी पर बड़ा गर्व था और वह छिपी नज़रों की जासूसी से अनजान था। कई दिनों से लेखा विभाग से पैसे चुराने की जुगाड़ में लगे अशोक को आज फिर मौका मिल ही गया। अचानक लेखा विभाग के प्रमुख के पास एक इमरजेंसी फ़ोन आने के कारण कुछ देर के लिए प्रमुख को बाहर जाना पड़ा। प्रमुख ने जल्दबाजी में वह नकदी वाली अलमारी की चाबी अपने टेबल पर ही भूल गए। अशोक की नज़रें उस चाबी पर गड़ी रहीं। अशोक लंच के समय का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। अशोक को
डर था कि कहीं बड़े बाबू लंच से पहले वापस न आ जाएं। कुछ समय पश्चात लंच हो गया और लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लंच के लिए बाहर जाने लगे, परंतु अशोक वहीं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। एक सहयोगी ने पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह लंच करने बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार के मज़ेदार रोचक कहानियों को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अशोक के व्यवहार पर अन्य कर्मचारियों को शक हो गया था। अंततः सभी कर्मचारियों ने फैसला किया कि आज अशोक पर विशेष नज़र रखी जाएगी। उसकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया गया। सभी कर्मचारियों ने लंच के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बदलकर वहीं कमरे के बाहर छिपकर अशोक की निगरानी शुरू कर दी। अशोक कुछ देर तक अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अब सभी बाहर चले गए हैं, तो उसने निश्चिंत होकर बड़े बाबू के टेबल पर रखी चाबी उठाई और अलमारी खोलकर वहां रखी पूरी नकदी को उठा लिया। महीना का अंत होने के कारण आज नकदी कम थी। उसने फटाफट नकदी निकाली और अलमारी को बंद करके नकदी को अपने टेबल की दराज में रखी फाइलों के नीचे दबा दिया। किसी को शक न हो इसलिए चाबी को बड़े बाबू के टेबल के दराज में डालकर उसने एक लंबी सांस ली और घबराहट में माथे से टपक रहे पसीने को पोंछकर अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से आकर बैठ गया। दोस्तों, इसी प्रकार से रोचक और मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानियों को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसे नहीं पता था कि उसकी हरकतों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। कुछ समय बाद लंच का समय खत्म हो गया और सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इस दौरान लेखा विभाग के बड़े बाबू भी लौट आए थे। सभी शांत भाव से अपने काम में जुट गए, लेकिन अशोक के चेहरे पर घबराहट और तनाव के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। बड़े बाबू को याद आ गया था कि अलमारी की चाबी वह टेबल पर ही भूल आए हैं, इसलिए आते ही पहले तो उन्होंने चाबी खोजनी शुरू कर दी। इधर उधर खोजने के बाद जब उन्होंने दराज खोला तो उन्हें चाबी वहीं पड़ी हुई मिली। चाबी मिलने पर उन्हें सुकून मिला और फिर बड़े बाबू नकदी रखने वाली अलमारी की ओर बढ़े। अशोक बड़े बाबू की हरकतों को तिरछी नज़रों से देख रहा था। जब उसने देखा कि वह अलमारी की ओर बढ़ रहे हैं तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। इस बीच अलमारी खोलते ही बड़े बाबू चीख पड़े, पैसा कहाँ गया? बड़े बाबू की चीख सुनते ही सभी कर्मचारी अपनी जगहों पर से उठकर उनकी तरफ भागे और सभी ने देखा कि अलमारी में नकदी नहीं है। एक बार फिर से पूरे ऑफिस में कोहराम मच गया। डर के मारे बड़े बाबू के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया। इसी बीच कंपनी के मालिक भी वहां आ गए और बड़े बाबू से बोले कि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानियों को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और केवल हम ही नहीं बल्कि सभी लोग जानते हैं कि चोरी किसने की है। आपसे पहले चोरी की जानकारी मेरे पास पहुंच चुकी है और वह भी सबूत के साथ। हमने पुलिस को भी बुला लिया है। फिर भी मैं एक मौका उसको देना चाहता हूं कि जिसने चोरी की है, अगर वह स्वयं स्वीकार कर लेगा तो उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। इतना सुनते अशोक परेशान हो उठा और धीरे धीरे खिसकते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसे पता नहीं था कि सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। जैसे ही अशोक दरवाजे की ओर लपका, एक कर्मचारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बीच पुलिस भी वहां आ गई थी। कंपनी के मालिक ने अशोक के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज सभी को अशोक की दुष्ट प्रवृत्ति के कारण
विनय जैसे होनहार कर्मचारी को खोने का दुख हो रहा था, लेकिन सभी को खुशी इस बात की थी कि अशोक को उसके किए का फल मिल गया और आगे से उसकी दुष्टता का शिकार ऑफिस में किसी और को नहीं होना पड़ेगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रति दुष्टता का भाव नहीं रखना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी को दुख जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसी के कर्म ही उस पर भारी पड़ते हैं। अशोक ने विनय के प्रति दुष्टता रखी, जिसके परिणाम स्वरूप विनय को अपमानित होकर नौकरी छोड़ना पड़ा। यह ईमानदार और शरीफ आदमी के लिए एक बार का दुख था, किंतु अशोक जैसे दुष्ट आदमी को अपने किए के लिए हवालात की सैर करनी पड़ी। यह उसके लिए जीवन भर का कलंक बन गया। दुष्टता का फल इससे बड़ा और क्या हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही रोचक मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।